धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 19 साल की पल्लवी के साथ जो हेनियस क्राइम हुआ, उसने पूरे प्रदेश की आत्मा को झकझोर दिया है। कॉलेज में ज्योग्राफी के प्रोफेसर अशोक कुमार पर पल्लवी के साथ मिसकंडक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगे हैं और साथ ही पल्लवी के पिता विक्रम कुमार का कहना है कि उनकी बेटी के साथ 18 सितंबर 2025 के दिन हर्षिता, आकृति और कोमोलिका नाम की 3 छात्राओं ने बेरहमी से मारपीट और रैगिंग की। पल्लवी को बोतल से मारा गया, उनके बाल काटे गए। उनका कहना है कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, कहते थे कि तू फेल हो गई है। उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर मोलेस्ट किया जाता था, जिसके बाद पल्लवी का मानसिक तनाव बढ़ता गया, उनकी सेहत बिगड़ती चली गई और 26 दिसंबर 2025 के दिन उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ बड़े सवाल उठ रहे हैं कांगड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ। पल्लवी के पिता का कहना है कि इस घटना के बाद जब वो पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें वहां से यह कहकर भगा दिया गया कि अभी आपकी बेटी ठीक नहीं है, जब वो ठीक होगी तब उसके बयान लिए जाएंगे। जब 2 महीने बाद पल्लवी जिंदगी की जंग हार जाती है, पुलिस उसके बाद भी मामला दर्ज नहीं करती। अब जब पुलिस प्रशासन पर दबाव बना दिया जाता है, तब सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यानी कांगड़ा पुलिस इतनी बेरहम हो गई कि उन्हें एक लड़की की पीड़ा और ट्रॉमा नहीं दिखा। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, जिनकी वजह से एक लड़की अपनी जान गंवा देती है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे SC/ST एक्ट बताकर इस पूरे मामले को जातिगत राजनीतिक मामला बनाना चाहते हैं, जबकि पल्लवी ने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही है। ऐसे लोगों को एक बात समझनी आवश्यक है कि ऐसे हनियस क्राइम देश में किसी भी बच्चे के साथ हो सकते हैं। UGC की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में हर साल रैगिंग की एवरेज 15 शिकायतें दर्ज की जाती हैं और ये वो केसेस हैं जिन पर FIR बनती है, लेकिन वास्तव में ना जाने कितने ही बच्चों के साथ रैगिंग होती है, ना जाने कितने ही बच्चों के साथ कुछ घटिया मानसिकता वाले टीचर्स और प्रोफेसर्स के द्वारा हरेसमेंट की जाती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में रैगिंग को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 2009 लागू है। इस कानून को टांडा मेडिकल कॉलेज में अमन कचरू की रैगिंग के बाद हुई हत्या के बाद लाया गया था। अमन कचरू रैगिंग केस के बाद पल्लवी रैगिंग केस हिमाचल का सबसे बड़ा रैगिंग और हरासमेंट केस बनकर सामने आया है। दूसरी तरफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि कॉलेज में रैगिंग के खिलाफ 0 टॉलरेंस है और अशोक कुमार पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। अब यहां सवाल यह उठता है, क्या पल्लवी अपने मृत्युकालीन कथन या डाइंग डिक्लेरेशन में झूठ बोलेंगी? शायद नहीं। पुलिस ने पल्लवी के स्टेटमेंट्स के आधार पर HP प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट के तहत चारों आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली है। दोस्तों, ये कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है कि आज 19 साल की होनहार पल्लवी की फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के चलते मौत हो गई है। अब देखना यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कौन से नए सच सामने आते हैं। बहुत बहुत